और एक बात है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ बांडी पोरा में एक अलनूर जो है ये शाया होती है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो यहाँ पर। तो ये अलनूर है, महानमा अलनूर जो है, पता नहीं ये किस ये 2017 है दिसंबर की, तो 2017 दिसंबर की ये अलनूर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें उन्होंने जो है एक बात कही है, तो अब मैं वो बताने चाहता हूं कि वो बात क्या की। बात तो उन्होंने, इस बात पर मुझे एतराज नहीं है, जो मैंने किताब में देखा इस पर एतराज नहीं है, लेकिन इसके बाद जो बात मैं बताने देना चाहता हूं वो आप सुनिए। इसमें ये लिखते हैं, ये जो है कोई मुफ्ती तारिक महमूद रहीमी है। अब ये यहाँ पर लिखते हैं रहमत आलम, उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं, वैसे तो हर नबी अपने दौर में सरापा रहमत ही रहमत था, ताहम रहमतल लिल आलमीन एक शान इम्तियाजी है, इसलिए ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अब आइए और एक जो चेहरा में नमूदार कर दूं आपके सामने, ये फतावा रशीदिया है। अब फतावा रशीदिया में क्या लिखा है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है ये कि ये जो लफ्ज रहमत लिल आलमीन है, ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है। अब आइए और एक ड्रामा दिखा दूं मैं आपका। शबीर कासमी, आपने मेरा नाम लिया ना वीडियो में, इसलिए मैं ये कर, वरना मैं इस तरह से नहीं आता, ना मेरा मिजाज है ये, ठीक है। अब मैं बताऊं, ये यहां पर जो है 104 पेज नंबर है। रशीद अहमद गंगोई को भी ये किसी ने सवाल किया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब सवाल क्या किया, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ सवाल क्या किया इसने। सवाल करने वाला कहता है, लफ्ज रहमत लिल आलमीन मखसूस हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या हर शख्स को कह सकते हैं, ठीक है। तो रशीद गंगोई क्या लिखता है, लफ्ज रहमत लिल आलमीन सिफत खासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। अब इसने कह दिया कि ये इसकी सिफत खासा नहीं है, बल्कि दीगर औलिया अंबिया और उलमा रब्बानीन भी मौजिब रहमत आलम होते हैं, अगरचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आला है, लिहाजा अगर दूसरे पर इस लफ्ज को भी तावील बोल दिया जाए तो जायज है। अब यहां पर कहता है अलनूर वाला कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको, किसके लिए, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहां पर किसके लिए, अगर किसी और को भी कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसको गंगोई को रहमत लिल आलमीन कहा जाए, थानवी को रहमत लिल आलमीन कहा जाए, नानुतुई को कोई रहमत लिल आलमीन कहा जाए, तो बकौल ये देवबंदी मजहब वाले, इनके मजहब में ये भी जायज है। अब और एक बात सुनिए यहां पर, अब ये अलमिया है, एक किताब में एक बात लिखी जाती है, दूसरी किताब में दूसरी बात लिखी जाती है। अवाम को धोखा देने के लिए, उनको परेशान करने के लिए जो है इस तरह की जो ये चाल है ये रचाई जा रही है। और मैं कहता हूं देवबंदियों, आपने जिस जोकर को आप अखाड़े में उतारा है, आपने गलत फैसला लिया है, उस जोकर को पीछे करो और अपने बड़ों को सामने लाओ। खुदा की कसम, यहां जब आला हजरत तन्हा था तब भी आप छुपे हुए थे, आज करोड़ों है आला हजरत के चाहने वाले, हम कहां आपको छुपने दे देंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखा देंगे। ये इनकी ये किताब है अशहाब साकिब। ये अशहाब साकिब जो है, इनके लिखने वाला बड़ा मौलवी है हुसैन अहमद मदनी साहब। ये हुसैन अहमद मदनी साहब, इसमें ये किताब में अगर आप कोई पढ़ सकता है तो इसमें इतनी गालियां इसने दिए, जो कल शबीर कासमी ने यहाँ पर ये रजा खानी कुछ लफ्ज जो बाजारी जबान उसने इस्तेमाल की ना, तो ये वो बाजारी जबान कहां से उसने सीखी है, ये जैसे बुजुर्गों से, ये इनके बड़े बुजुर्ग हैं। कोई पढ़े इस किताब को, फिर दिखा दूंगा मैं कितनी गालियां आला हजरत की शान मुकद्दस में उन्होंने की है, तहरीर में लिखी है गालियां। अब यहां पर ये क्या लिखते हैं, मैं आपको एक बता देना चाहता हूं। यहां पर इसने क्या लिखा है कि गैर मुकल्लिद वहाबियों के लिए उन्होंने लिखा, यानी उनका अकीदा क्या क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनका अकीदा क्या है। ये इनके जो है हुसैन मदनी ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये हुसैन मदनी, ये लिखते हैं इसमें कि वहाबियों का ये अकीदा है, यानी वहाबियों का ये अकीदा है। क्या अकीदा है इनका, ये लिखते हैं वहाबियों का अकीदा है, यानी उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। इनके जो बड़े हैं बुजुर्ग, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, हमारे हाथ की लाठी जाते सरवरी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमको ज्यादा नफा देने वाली है, हम इसको कुत्ते को भी दफा कर सकते हैं। यानी ये वहां भी कहते हैं हम लाठी से कुत्ते को दफा कर सकते हैं, और जाते फख्र आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये भी नहीं कर सकते। ये किसका अकीदा है? वहाबी गैर मुकल्लिदों का अकीदा है, जो इनके बड़े भाई है। ये हुसैन मदनी अपनी तहरीर में लिखता है कि इनका अकीदा ये है, और उनका अकीदा क्या है? और एक अकीदा मैं आपके सामने लिखूं तो कहते हैं कि जो मोहम्मद वहाब जो है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, लिखता है उनका अकीदा ये था, क्या था? कि जमी अहले आलिम व तमाम मुसलमानान दरिया मुशरिक व काफिर है, और इनसे कत्ल व कताल करना, इनके अमवाल को इनसे छीन लेना हलाल और जायज बल्कि वाजिब है। ये किनका अकीदा है? ये वहाबियों का अकीदा है। और लिखने वाले कौन है? देवबंदी मौलवी। और ये कहते हैं इसमें, यानी कुल में जब इनसे रिजल्ट निकाला, कहते हैं कि हम वहाबी नहीं है, हमारा ये अकीदा नहीं है, हम इनसे अलग है, हमारा इनके साथ कोई वास्ता नहीं है, इनके अकीदे कुफरिया है, इनके अकीदे गलत है। चलो ठीक है, इनके अकीदा क्या है क्या नहीं है, जो अकीदा इसने लिखा है हम भी इसकी मुखालफत करते हैं। अब और एक बात, यही सवाल रशीद गांगोई को किया गया कि क्या वहाबियों के अकीदे कैसे हैं? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो नजदी है, उनका अकीदा कैसा है? आपने देख लिया अशाब साकिब में, उसने लिख दिया उनका अकीदा कैसा है। यानी उमोचु वाना पन्नी किताब में जो मे युस लोर च इन सक सुब हून ते सररावा नबी सबस हक न ये काम ते आज है की। ये किनका अकीदा है? वहाबियों का अकीदा है। अब इन्होंने ये ऐलान कर दिया। अब मुझे बताइए, इनका जो रशीद गांगोई है, इसको ये सवाल आया है, फतावा रशीदिया में सवाल आया इसको है कि इनको कहा गया है हमें बताइए मोहम्मद अब्दुल वहाब कौन है। इनको सवाल किसी ने किया कि उनका अकीदा कैसा है। अब मैं बता देता हूं, मोहम्मद जो इनका रशीद गांगोई है, वो क्या कहता है? वो कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं, वो अच्छा आदमी है। अब इसने इतना बकवास किया और लिखता है कि वो अच्छा आदमी है, बिदअत और शिरक से रोकता था। नीचे लिखता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते, इनके अकायद उम्दा थे। अब इनके अकायद उम्दा थे। अब इनका हुसैन मदनी कहता है इनका अकीदा ये है कि जो भी मुसलमान है उनको शिरक का फतवा दे दो, उनको कत्ल करो, उनका माल लूटो, और यहां तक लिखा कि मेरी लाठी जो है वो जाते फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफा देती है, और लाठी से मैं कुत्तों को बका देता हूं, फखरे आलम से मैं ये काम भी नहीं ले सकता। अब ये कहता है कि ये अकीदा अच्छा है, इनके अकीदे अच्छे हैं। अब आइए और एक बात